आज हम आपके सामने लाए हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की वीडियो, जिसमें आप अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए देखेंगे। कॉपी और पेन पर हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ये प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी का प्रबंध। इससे पहले हमने ऑलरेडी वीडियो इसकी अपलोड किया हुआ है, जिसमें हमने वर्किंग कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल को निकालने का जो एक तरीका, एक फॉर्मेट है, उस वीडियो में हमने बताया हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वह भी अनसॉल्व्ड, को सॉल्व करते हुए दिखाएंगे। बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम में ये बखूबी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें कि सीएस, सीएस, सीडब्ल्यूए तमाम प्रोफेशनल क्लासेज में और ट्रेडिशनल क्लासेज में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और जिसमें कि यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर भी है। तो आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। कॉपी और पेन पर इसको हम सब आपको बाकायदे एक एक करके समझाएंगे। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर एन एस्टीमेट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन दिया है 30,000 यूनिट्स का और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 15 रुपीज़ का। रॉ मटेरियल 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। इसके बाद है डायरेक्ट वेजेज 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। ओवरहेड 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। मटेरियल्स इन हैंड का जो पीरियड है वो 2 महीने का है। प्रोडक्शन टाइम, इसको हम वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड बोलते हैं, 1 महीने का है। और फिनिश गुड्स इन स्टोर्स 3 महीने का है। क्रेडिट फॉर मटेरियल यानी रॉ मटेरियल यानी सप्लायर्स का ये टाइम है 2 महीने का। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स 3 महीने का है। एवरेज कैश बैलेंस 25,000 रुपये का है। वेजेज एंड ओवरहेड्स आर पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉलोइंग यानी 1 महीने के बाद अगले महीने की पहली तारीख को वेजेज और ओवरहेड का पेमेंट किया जाता है। इन प्रोडक्शन ऑल द रिक्वायरमेंट्स यानी रिक्वायर्ड मटेरियल्स आर चार्ज्ड इन द इनिशियल स्टेज एंड वेजेज एंड ओवरहेड्स एक्रू इवनली। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व करते हुए देखेंगे। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए। इसका फॉर्मेट ऑलरेडी आपको हमने फर्स्ट वीडियो में, जो कि मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के नाम से पहली वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसका लिंक भी हम आपको शेयर कर देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको देख सकते हैं और वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट पार्ट इसका वर्किंग कैपिटल का ज़रूर मिलेगा। वहाँ से आप वर्किंग कैपिटल की मीनिंग वगैरह और फॉर्मेट वगैरह के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। उसी फॉर्मेट के ही हिसाब से हम यहाँ पर यह फॉर्मेट बना रहे हैं और इसमें आपको अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बुक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका वर्किंग का पार्ट लेंगे और सेलिंग प्राइस लिखेंगे। सेलिंग प्राइस कितने रुपए का है? 15 रुपये का दिया हुआ है, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल में सबसे ऊपर यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखा हुआ है 15 रुपये का। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट इसमें है रॉ मटेरियल्स, जो कि 60% ऑफ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। और डायरेक्ट वेजेज भी 10% ऑफ सेलिंग प्राइस यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है। और ओवरहेड भी वहीं 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है। तो इसको आप लिखेंगे सबसे पहले मटेरियल, जो कि 60% ऑफ ₹15 यानी 15 रुपये का 60% कितना रुपया होगा? 9 रुपये होगा। जाहिर सी बात है 9 रुपये होगा। इसके बाद डायरेक्ट वेजेज वहाँ आपने देखा, वहाँ लिखा हुआ है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस का 10%, जो कि 1.5 रुपये होगा। और ओवरहेड आपको मैंने बताया था, वहीं पर लिखा है उसके नीचे 20% ऑफ ₹15 यानी सेलिंग प्राइस का 20%, जो कि 3 रुपये होगा। इन सब का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 13.5 रुपये का होगा, 13.50।
इसका जो संबंध है 13.50 का दो लोगों से है, यानी दो पार्टियों से है। पहला पार्ट होगा इसका डेटर्स, यानी कि ग्राहक, जिसे हम कस्टमर्स कहते हैं। जब हम रिसेबल्स की या डेटर्स की कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर हम 13.5 का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स यानी तैयार माल, यह भी 13.5 में ही कैलकुलेट किया जाएगा। वर्किंग कैपिटल में सबसे पहला भाग करेंट एसेट्स का होता है, जिसमें हम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स लिखते हैं। और रॉ मटेरियल इन हैंड, यहाँ पर देखेंगे मटेरियल्स इन हैंड 2 महीने का टाइम दिया गया है। और हमारे पास सबसे ऊपर देखेंगे तो यूनिट भी 30,000 का दिया हुआ था। तो जब हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट करेंट एसेट्स का लिखेंगे तो उसमें हम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को ही सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। तो पहला पार्ट इसका क्या होगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स यहाँ पर कितने रुपए का हो सकता है। URP का रूल चलता है इसमें, यूनिट, रेट और पीरियड का। यूनिट हमारा है 30,000, यानी 30,000 यूनिट्स, जो कि किताब में लिखा हुआ है, जिसको आप यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर 30,000 यूनिट्स, यानी कि 30,000 यूनिट लिखा गया है। हम इसकी मल्टीप्लाइकेशन मटेरियल से करेंगे, जो कि 60% ऑफ सेलिंग प्राइस 9 रुपये का है, तो 9 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद रॉ मटेरियल का पीरियड हमें URP, यूनिट हो गया, रेट हो गया, तीसरा नंबर हमें चाहिए पीरियड। पीरियड आप रॉ मटेरियल का देखेंगे 2 महीने का लिखा हुआ है। रॉ मटेरियल यानी मटेरियल्स इन हैंड 2 महीने, 2 मंथ इसका रिक्वायरमेंट पीरियड दिया हुआ है। तो 2 मंथ यानी कि साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 2/12 का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अर्थात जो रॉ मटेरियल का समय है वो 2 महीने का है, तो 2/12 यहाँ पर लिखेंगे और फिर इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर देंगे। जो अमाउंट आएगा उसको हम सामने रुपीज़ वाले कॉलम में लिखेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 30,000 इंटू 9 इंटू 2/12, तो इसकी रकम आती है 45,000। यहाँ पर लिख देंगे 45,000, यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो 45,000 का प्राप्त हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, इसको भी आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस वैसे 3 पार्टों को मिला करके वर्क इन प्रोग्रेस बनता है, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड ओवरहेड्स। इन तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे और इसके बाद हम प्रोडक्शन टाइम यानी वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड चेक करेंगे, किताब में कितना समय दिया हुआ है उतने पीरियड का हम कैलकुलेशन करेंगे। सब में 30,000 यूनिट तो फिक्स ही रहेगा। URP के रूल के मुताबिक यूनिट, रेट और पीरियड चलता है। यूनिट हो गया, रेट मटेरियल 9 रुपये का है ही है, डायरेक्ट वेज 1.5 का है और 3 रुपये का ओवरहेड्स है। इसकी मल्टीप्लाइकेशन हम पीरियड से करेंगे, यानी प्रोडक्शन टाइम, जो इसका वर्क इन प्रोग्रेस का टाइम है वो दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो 1 महीने का लिखा है, 1 मंथ, तो हम 1/12 सबका करेंगे, 1/12 सबके लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट वेजेज और ओवरहेड्स हमेशा 50% ही अपनी कैपेसिटी के वर्क किए जाते हैं, यानी कि इनका जो इस्तेमाल होता है वो सिर्फ 50% ही होता है। हर सवाल में आप ध्यान रखेंगे, जब भी वर्क इन प्रोग्रेस में कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पर मटेरियल तो पीरियड से ही मल्टीप्लाइड होगा, लेकिन डायरेक्ट वेजेज और ओवरहेड को आप 50% कैपेसिटी पर इस्तेमाल करेंगे। कैलकुलेशन करने पर हमें मटेरियल 22,500 का प्राप्त हो गया है। उसके बाद हम डायरेक्ट वेजेज में मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 इंटू 1.5 इंटू 1/12 इंटू 50%, 1875 यानी 1875 रुपये प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से ओवरहेड की कैलकुलेशन करेंगे। ओवरहेड्स यानी कि जो रकम ओवरहेड्स की है उसकी मल्टीप्लाइकेशन उसके रेट से इंटू 1/12 इंटू 50%, 3,750 प्राप्त हुआ।
उसको लिखेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पाएंगे जो कि स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होता है तीसरे नंबर का। अगर आपने फॉर्मेट को देखा नहीं है तो अब आप इसके लिंक को मैं शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, देख लेंगे। वहाँ पर थर्ड पॉइंट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ही लिखा हुआ है। और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के लिए मैंने आपको बताया ही था कि 30,000 यूनिट की मल्टीप्लाइकेशन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से करेंगे। फिनिश गुड्स और डेटर्स का जो रेट है वो सेम है, 13.5 रुपये। यहाँ पर आप देखेंगे मटेरियल लेबर ओवरहेड, फिनिश गुड्स का टाइम यहाँ पर 3 महीने का है, तो टाइम के हिसाब से तो हम 3/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो रेट लगाएंगे वो रेट क्या लगाएंगे, रेट हम लगाएंगे 13.5 रुपये। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे तो हमने एरो बना के दिखाया यहाँ पे, फिनिश गुड्स का 13.5 रुपये का रेट चलेगा और डेटर्स का भी यही रेट चलेगा, इस बात को आप नहीं भूलेंगे। पीरियड इसका 3 महीने का है, तो इसको हम आगे 3/12 कर देंगे और फिर इसकी मल्टीप्लाइकेशन करेंगे 30,000 इंटू 13.50 इंटू 3/12। इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और चेक करेंगे कि इसका आखिर सॉल्यूशन कितनी रकम होती है। और ये रकम प्राप्त हो गया है 1,01,250, 1,01,250। इसको यहाँ पर लिख देंगे। ये है हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है डेटर्स, जिसको हम रिसेबल्स भी बोलते हैं। इसके लिए भी सेम टू सेम प्रोसीजर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के रेट के मुताबिक ही कैलकुलेट करेंगे। 30,000 इंटू 13.50 इंटू पीरियड इसका चेक कर लेंगे बुक में कितने महीने का समय डेटर्स का दिया हुआ है। तो बुक में आप देखेंगे कस्टमर या डेटर्स एक ही बात है, तो यहाँ पर लिखा है क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 3 महीने का, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी हम 3/12 कर देंगे। बिल्कुल स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के जैसा ही हुआ है इसका हाल। तो सिंपल सी बात है कि वही अमाउंट इसका सॉल्यूशन भी होगा, यानी 1,01,250 रुपये इसका भी अमाउंट प्राप्त होगा। चाहे इसको कैलकुलेट करके हम देखना चाहें तो देख लेंगे। 30,000 इंटू 13.5 डेटर्स में ध्यान से देख लीजिए, डेटर्स यही रकम है जो कि 13.50 हमने इस्तेमाल किया है रेट के लिए। तो वहाँ हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और डेटर्स दोनों का रेट सेम टू सेम चलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों का पीरियड भी सेम है, तो अमाउंट का सॉल्यूशन भी सेम टू सेम ही आएगा। इसके बाद 5वें पॉइंट पे कैश बैलेंस होता है। वैसे तो एडवांस पेमेंट होता है, लेकिन एडवांस पेमेंट इस सवाल में है नहीं, तो कैश बैलेंस आ जाएगा 5वें नंबर पे। और ये रकम है 25,000 जो कि अभी हमने दिखाया आपको, उसको लिखेंगे और उसका टोटल करेंट एसेट्स का टोटल करेंगे और चेक करेंगे कि आखिर टोटल करेंट एसेट्स कितना अमाउंट हुआ ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से लेकर के कैश बैलेंस तक का टोटल कितना हुआ है। इसको जोड़ करके यहाँ पर टोटल करेंट एसेट्स के सामने लिख देंगे। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ को लिखेंगे। टोटल बाद में कर ले चाहे पहले कर लीजिए, बात कोई डिफरेंस नहीं है। हम यहाँ पर सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स लिखते हैं, जिसको सप्लायर बोला जाता है। इसको भी 30,000 URP का रूल चलता है। क्रेडिट फॉर मटेरियल का जो टाइम है क्रेडिट टू मटेरियल्स का सप्लायर का, वो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 महीने का। तो हम यहाँ पर 30,000 इंटू मटीरियल का रेट 9 रुपये का चल रहा है, तो 30,000 इंटू 9 इंटू 2 महीने का टाइम है तो 2/12 ही करेंगे। इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे 30,000 इंटू 9 इंटू 2/12, आखिर कितना अमाउंट क्रेडिटर्स का आता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 45,000 रुपये यानी 45,000 अमाउंट सप्लायर्स का यानी क्रेडिटर्स का प्राप्त हुआ। इसके बाद आता है डायरेक्ट वेजेज और ओवरहेड्स। डायरेक्ट वेजेज और ओवरहेड्स सवाल में लिखा हुआ है कि ये अगले महीने की पहली तारीख को यानी शुरू में पेमेंट किए जाते हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों 1 महीने के बाद ही पेमेंट किए जाते हैं, अर्थात इनका जो टाइम है वह 1 महीने का ही होता है, यानी यह 1 महीने की उधारी पर चलते हैं। तो इनके लिए हम जो उधार का समय लगाएंगे, कोई भी चीज़ अगर उधार हो जाती है तो वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है,
और लाइबिलिटी यानी कि उसको पेमेंट हम 1 महीने बाद कर रहे हैं, तो 1 महीने का उधार हो गया। 30,000 इंटू 1.50 इंटू 1/12, यानी डायरेक्ट वेजेज का जो पीरियड मिला है 1 महीने का मिला है, तो 1 महीने का उधार की वजह से वो हमारे लिए 1 महीने का क्रेडिटर बन गया, यानी हमारे लिए 1 महीने की लाइबिलिटी जो कि 3,750 रुपये प्राप्त होगा। इसके बाद ओवरहेड्स का भी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे, यह भी 1 महीने की उधारी पर ही यहाँ पर दिया हुआ है। इसको भी हम 3,000 इंटू 3 इंटू 1/12 करेंगे 1/12, और इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे तो आप स्क्रीन पर 7,500 रुपये आ गया है। अब हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी दोनों को जोड़ेंगे, और यहाँ नीचे वाले हिस्से में टोटल करंट लाइबिलिटीज लिख देंगे, ऊपर वाला हिस्सा टोटल करंट एसेट्स है ही है। अब इनका टोटल कर लेंगे, कितना कितना रकम आया है, तो 45,000 प्लस 3,750 प्लस 7,500, 56,250 यानी 56,250, ये टोटल करंट लाइबिलिटी है। इसके बाद यहाँ पर वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, जो कि करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को घटाने के बाद ही हमें प्राप्त होता है, यानी CA माइनस CL अगर कर देते हैं तो हमें करंट लाइबिलिटी प्राप्त वर्किंग कैपिटल प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले अब हम करंट एसेट्स को टोटल करते हैं। करंट लाइबिलिटी का टोटल हमने कर ही लिया है। सबसे पहले नंबर पे है 45,000। इसके बाद है स्टार्टिंग करते हैं 45,000 प्लस 22,500 प्लस 1,875 प्लस 3,750 प्लस 1,01,250 प्लस 1,01,250 प्लस 25,000, टोटल 3,06,625 यानी 3,06,25 यहाँ पर लिख देंगे। इसको लिखने के बाद 3,06,625 में से करंट लाइबिलिटी 56,250 रुपये को घटाएंगे तो 2,44,375 रुपये आना चाहिए। यहाँ पर आपने देख लिया, हमने घटाया और तुरंत 2,44,375 यानी कि 2,44,375 जो कि हमारा वर्किंग कैपिटल है, इसको बुक से मिलाते हैं और उसका चेक करते हैं क्या यही आंसर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर आंसर लिखा है टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 2,44,375, ये हमारा करेक्ट आंसर है जो बुक से मैच हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं शुरू से लास्ट तक, तो ये कहाँ से शुरू हुआ था और किस प्रकार से इसको हमने सॉल्व किया है, इसकी स्टार्टिंग आप देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। इस प्रकार से इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व हुआ था। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है, जहाँ पर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से शुरू किया गया है, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेटर्स और रिसेबल्स, कैश बैलेंस, टोटल करंट एसेट्स कर दिया गया, करंट लायबिलिटी के क्रेडिटर, डायरेक्ट वेजेज और ओवरहेड को टोटल किया गया, घटाने के बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें पूरी तरह से प्राप्त हो गया। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और ये पूरी तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी हो गया है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉमर्स की वीडियोज की अपडेट्स कंटिन्यू पाने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अच्छा लगने पर शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा।